भारतवर्ष समाचार के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी खबरें लेके आ रहा हूं जो शायद आप लोगों को जानकारी न हो। कुछ ऐसे सुलझे अनसुलझे प्रश्न आपके आज सुलझ जाएंगे। बहुत सारी जानकारियां आपको नहीं होगी जो आज हो जाएगी। इसलिए आप लोग जुड़े रहिए और देखते रहिए, कहीं मत जाइए। हमारे साथ में आज इस देश के बहुत बड़े शुद्ध रूप से लोक नायक, भारत रत्न, बहुत बड़े जन आंदोलन के प्रणेता और एक ऐसे मैं कह लूं कि महात्मा जो जाकर के कहीं बैठ जाते हैं, लेकिन जब निकलते हैं तो इस देश की दशा दिशा बदल करके रख देते हैं। ऐसे ही भारत रत्न सम्माननीय श्री जयप्रकाश नारायण जी, जिनको आप जेपी के नाम से जानते होंगे। इतना बड़ा नाम, वो नाम लेने के पहले मेरी वाणी रुक जाए कि मैं उनके सम्मान में क्या बोलूं। इतना बड़ा नाम, उस पार्टी के महाराष्ट्र के मुखिया, और एक बड़ी चीज, उस परिवार से भी आप आते हैं, जेपी परिवार से हैं आप। यहाँ महाराष्ट्र जयप्रकाश नारायण जो पार्टी बनी हुई है, पूरे देश में चल रही है, बीजेपी को इनका समर्थन है। उसके महाराष्ट्र के मुखिया साहिल श्रीवास्तव जी आज हमारे साथ में हैं। कुछ प्रश्न, कुछ इनसे हमारी शिकायतें, कुछ जन से जुड़ी हुई समस्याएं, जिस पर मैं आज चर्चा करने वाला हूं। और आप लोगों को भी कुछ ऐसी चीजें सुनने को मिलेंगी इनके द्वारा जो शायद आपने न सुनी हो, हमने भी न सुनी हो। ऐसी उम्मीद लेकर के ही मैं आज यहाँ आया हुआ हूँ। तो सर, मैं भारतवर्ष समाचार की पूरी टीम की ओर से और सारे दर्शकों की ओर से आज आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। जी नमस्कार। भारत वर्ष समाचार के सभी दर्शकों का और आपकी सारी टीम का मैं हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे पास आए। और मुझे ऐसा लगा कि भारतवर्ष एक ऐसा समाचार है जो सही तथ्यों को पब्लिक के बीच में लेके आता है। और मैं हमेशा ये सोचूंगा या चाहूंगा कि भारतवर्ष ऐसे ही अपनी सच्चाई को बेबाक से दुनिया के सामने लाए, और उसमें आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं अपनी तरफ से हमेशा आप लोग का आभारी और धन्यवाद। मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि पहले मैं आपसे प्रश्न करूं या शिकायत? फैसला आप पर। दोनों चीजें, क्योंकि शिकायतें जो होती हैं वो दिल के करीब होती हैं, और प्रश्न जो होता है वो आंखों के सामने होता है। चलो पहले शिकायत ही कर लेते हैं। मेरी पहली शिकायत है, मैं पहले भी आपको मिल चुका हूं। आप इतने बड़े परिवार से हैं, इतने बड़े जननेता उनके परिवार से हैं, और आपने आज तक हमको नहीं, किसी को भी आपने इस चीज को बताया है कि नहीं कि आप जेपी जी के परिवार से आते हैं? क्यों? देखिए, एक तो ये है कि हम जिस कायस्थ वंश से, जिस कुल से आते हैं, और जयप्रकाश जी के हम लोग वंशज हैं, हम उसी परिवार से बिलोंग करते हैं। और हमारे परिवार का एक मानना है कि आप अपना व्यक्तित्व खुद बनाइए। हम नहीं चाहते हैं कि परिवारवाद को सामने ला के हम अपने आप को हाईलाइट करें। हमसे हो सकता है कोई गलतियां हो, तो मैं समझूंगा कि मेरी गलतियों से जो हमारे देश के जन नेता लोकनायक जी पर ये उंगली उठ जाए कि उनके वंश का इंसान गलत इंसान निकला। तो पहली बात तो ये है कि हम परिवारवाद पे विश्वास नहीं करते। हमें अपना व्यक्तित्व खुद बनाना है, उस व्यक्तित्व के माध्यम से समाज में हमें जाना है, और जयप्रकाश नारायण जी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाना है। ये मेरा कर्तव्य बनता है। पहली बात कि आपको इस देश के बारे में पता है कि इस देश में आजादी मिलने के बाद से ये पूरा देश राजनीति एक परिवारवाद में बदल चुका है। हर आदमी
चाहता है कि मेरा बेटा नेता हो, मेरा पोता नेता हो, मेरा पड़पोता इस देश को चलाए। तो अगर कहा जाए तो कांग्रेस में यही नीति चल रही है, जबकि महात्मा गांधी से उनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन गांधी को अपने परिवार से जिंदा रखना, उनके कांग्रेस के व्यक्तित्व को और अपने व्यक्तित्व को दुनिया के सामने लाके पब्लिक को मूर्ख बना के जितना वोट ले सकते हैं ले सकते हैं। लेकिन ये कब तक? अब की जनता जाग चुकी है। जनता को पता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ये किसी शास्त्र में लोकतंत्र की स्थापना क्यों हुई थी? हमारे यहाँ तो थे नहीं, इतनी रियासतें थी, राजा थी, क्या तकलीफ थी? जनता खुश थी। लेकिन इसीलिए लोकतंत्र को लाया गया कि राजा का बेटा राजा ना हो, एक चाय वाले का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सके। जिस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत गरीब एक सिंपल परिवार से आके आज देश की बागडोर संभाल रहे हैं और देश को सही नेतृत्व दे रहे हैं। और आज तक उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति राजनीति में कहीं दूर दूर तक नहीं है। तो यदि है तो नरेंद्र मोदी जी के नाम को लेके वो गुणगान नहीं करता, वो ये नहीं बताता है कि हम उस परिवार से बिलोंग करते हैं। तो हमको तो सर वो ये कही कि लोग जयप्रकाश जी के वंशज होने के नाते हमें तो वो हमारे परिवार में ब्लड में घुस हमारे ब्लड के अंदर है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपने परिवार को, अपने वंश को हम लेकर सामने नहीं रख सामने आना। लेकिन आप लोग बिल्कुल इससे अछूते कैसे रह गए? इस प्रश्न का उत्तर तो सब जानना चाहेंगे, मैं भी जानना चाहता हूँ। देखिए, इसका सबसे बड़ा ये है कि जो कायस्थ कुल का जो डीएनए है ना, वो डीएनए ही ऐसा है कि कभी अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाता ही नहीं है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आप देख लीजिए कि उनके नाम पर उनके परिवार ने कभी कोई राजनीति की है? लोकनायक जयप्रकाश जी, ऐसे बहुत से कायस्थ कुल के जितने, स्वामी विवेकानंद जी को देख लीजिए, ऐसा नहीं उनके वंशज नहीं है, हैं? लेकिन वो भी कभी इस तरीके से समाज के सामने नहीं आते। और पहली बात, जब देशी धर्मनिरपेक्ष है, तो यहाँ धार्मिक पार्टियां क्यों? यहाँ पे सारे एनजीओ धर्म जात के नाम पे कैसे बन जाते हैं? मैं तो सबसे बड़ा विरोधी हूँ कि कोई यादव संघ बना लेता है, कोई ब्राह्मण संघ बना लेता है, कोई हरिजन संघ बना लेता है। ये क्या नीतियां हैं? देश को बांटने का जो काम है, ये ट्रस्ट और एनजीओ कर रही हैं। सबसे पहले तो भारत सरकार का कर्तव्य बनता है, अगर देश धर्मनिरपेक्ष है, तो जाति और धर्म के नाम पर ना तो कोई पार्टी, ना तो कोई एनजीओ, किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। ये रजिस्ट्रेशन ही समाज में जाति को और धर्म को टुकड़ों में बांट रही है। जैसे धर्मनिरपेक्ष देश है, तो यहाँ पर कैसे हम जो है एमआईएम के जो नेता हैं, उन्होंने क्या मुस्लिम कि वो पार्टी का नाम बदल भी सकते हैं, लेकिन वो ये साबित करना चाहते हैं मुस्लिमों के मसीहा हैं। बहुजन समाज पार्टी, क्या जरूरत है बहुजन समाज पार्टी का? तो पहले तो इस देश की नींव को, मैं इस देश की सरकार को, एनजीओ के जितने भी ट्रस्टी हैं, चुनाव आयोग से मेरा नम्र निवेदन है कि आज से आप 2024 से आने वाले समय में एक ऐसा लाभ भारत सरकार पास करा दे कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर किसी संस्था, किसी पार्टी, किसी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और जितनी पार्टियां सबका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए। अब आपको अगर कोई पार्टी बनाना है, कोई एनजीओ बनाना है, कोई संस्था बनानी है, तो जाति के आधार पर नहीं बनेगी, धर्म के आधार पर नहीं बनेगी, आपको मानवता के आधार पर बनाना है। यही देश टुकड़ा हो रहा है, पहले इसको रोकना है। आपकी बातों से मैं तो सहमत हूँ, शायद दर्शक और सारा समाज दर्शक से लेकर के भारतवर्ष के शायद जो भी लोग सुने, जो भी लोग जाने, सारे लोग इस बात से सहमत हो सकते हैं कि आज तक इतने बड़े नेता को, इतने बड़े जननायक को, सच्चे रूप में जिसको लोग लोकनायक मानते हैं, उनकी किस जाति से आते हैं, हिंदुस्तान के 95% लोगों को पता नहीं, शायद आज हमारे चैनल के माध्यम से लग रहा हो। जी, देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे हरिवंश राय बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन जी, हरिवंश राय श्रीवास्तव, ये इन्होंने भी अपना नाम बच्चन कर दिया। तो कायस्थ कम्युनिटी की एक सबसे बड़ी क्वालिटी है, जो वो शिखर पे जाता है ना, जो शिखर पर जाके और देश का नेतृत्व करता है, तो सबसे पहले वो अपना टाइटल हटा देता है और एक नई टाइटल, जैसे लोग बच्चन जी, नेताजी, ये प्रमुखता है, ये डीएनए में है हमारे। हम अपने डीएनए को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि देश के लिए जीना है और देश के लिए मरना है।
और इसके अलावा कुछ नहीं सोचना। अमिताभ बच्चन जी की बात चली है, बहुत बड़े महानायक हैं, सदी के महानायक। उनका कर्तव्य क्या बनता है कि जयप्रकाश बाबू कोई साधारण नहीं थे, उनके विचारों पर चलने वाले जो लोग हैं, आज भी, उनको कुछ सपोर्ट करना चाहिए उनको। देखिए, अगर सपोर्ट करेंगे तो फिर वही बात हो जाएगी कि एक कायस्थ होने के नाते उन्होंने कायस्थ का सपोर्ट किया, समाज को सही दिशा दी। मेरा ये मानना है कि अब अगर हम ये कहते हैं कि लोकनायक जी कायस्थ हैं, तो ये मैं सबसे बड़ी अपने आप को गाली देता हूँ। लोकनायक का मतलब है देश का लोकनायक, वो जनता का नायक था। वो जनता के नायक हैं, आज भी लोगों के दिलों में वास करते हैं, जो उन्होंने इस देश के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। हिटलर जैसे इसी कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया। उन्होंने ये कह के नहीं किया कि हम कायस्थों का सपोर्ट कीजिए, हम इस देश की दिशा बदल देंगे। उन्होंने कहा कि आप हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ खड़े होइए, इस देश को नई दिशा दूंगा। मैं गरीबी से, भ्रष्टाचार से, अत्याचार से, हर तरीके की लड़ाई से लड़के हम एक देश को नई दिशा देंगे। और लोकनायक जी ने एक नई दिशा दी और कांग्रेस ऐसी पार्टी को सत्ताविहीन कर दिया और आज सेंट्रल में विपक्ष की पार्टी बनी। और आज जान लीजिए कि उस वही एक नेताजी का जो जो संपूर्ण क्रांति था, उसी की बदौलत आज केंद्र में चाहे बीजेपी हो, चाहे इसके पहले भी जनता पार्टी रही, जब भी रही है, ये उनकी ही देन है। उन्होंने इतना मजबूत किया कि देश के नेतृत्व करने के लिए छोटी से छोटी पार्टी भी एक सही दिशा देकर देश का सही नेतृत्व कर सकती है और सेंट्रल यानी कि सरकार बना सकती है। उन्होंने प्रमाणित कर दिया है। इसीलिए आज के परिवेश में लोकनायक जी के विचारधारा को लेके आना बहुत जरूरी है। क्यों कि आज गरीब जनता जो है परेशान है, कहीं युवाओं को रोजगार नहीं है, कभी किसानों की समस्या है, बहुत सी समस्याएं हो गई हैं, लेकिन इनके सुनने वाला कोई नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही, उनका समर्थन बहुत अच्छा काम चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ राज्यों में इतनी विडंबना है कि अगर हम उसको नहीं संभाले तो एक अलग तरह का विस्फोट पैदा हो जाएगा और समाज में विघटन हो जाएगा और गृह युद्ध को भी छिड़ सकता है। आपसे व्यक्तिगत प्रश्न, संपूर्ण क्रांति नारा नहीं, सच्चाई में बदला। आप उनके परिवार से हैं, अनुयायी हैं और उनके विचारों को लेकर के आगे चल रहे हैं। एक लाइन में बताइए कि आपको अगर मौका लगा इस देश में, तो क्या आप तैयार हैं इसके लिए? जी, हम बिल्कुल तैयार हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही, उनका समर्थन बहुत अच्छा काम चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ राज्यों में इतनी विडंबना है कि अगर हम उसको नहीं संभाले तो एक अलग तरह का विस्फोट पैदा हो जाएगा और समाज में विघटन हो जाएगा और गृह युद्ध को भी छिड़ सकता है। आपसे व्यक्तिगत प्रश्न, संपूर्ण क्रांति नारा नहीं, सच्चाई में बदला। आप उनके परिवार से हैं, अनुयायी हैं और उनके विचारों को लेकर के आगे चल रहे हैं। एक लाइन में बताइए कि आपको अगर मौका लगा इस देश में, तो क्या आप तैयार हैं इसके लिए? जी, हम बिल्कुल तैयार हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि सिर्फ इस देश की जनता जयप्रकाश जनता दल को सिर्फ समर्थन करे, साथ दे, हम निश्चित कर आपको बताएँगे, देश को सही नेतृत्व मिलेगा और देश को सही दिशा मिलेगी और जो आज देश का विकास है, मैं कहता हूँ उससे भी बड़ा विकास होगा। और जो आज ज़मीनी लेवल पे जो जाति को लेके आपस में लड़ाइयाँ हैं, धर्म को लेके आपस में लड़ाइयाँ हैं, आपस में एक-दूसरे के प्रति जो द्वेष और वैमनस्यता है, वो हमेशा खत्म हो जाएगी और गरीबी तो बिल्कुल नहीं रहेगी। क्यों? कि विचारधारा से नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। शिक्षा देना है, तो उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। सबसे ज़रूरी ये है, देखिए जहाँ तक मुझे मानना है कि आज के परिवेश में बच्चा 10वीं पास कर लेता है, तो गाँव के लोग सोचते हैं कि मेरा बेटा कोई न कोई नौकरी करे। मैं चाहता हूँ कि इस देश में एक ऐसी व्यवस्था हो कि जब बच्चा 10वीं पास करे और सारी कंपनियाँ उसी स्कूल में उनका इंटरव्यू करे। एक सवाल रहे, आपको जॉब करना है, तो किस सेक्टर में करना है और उनकी उससे तैयारी की जाए। तो वो बच्चा सही तरीके से नेतृत्व में आएगा, इसकी कमी है। आज बच्चा अब मैं बता दूँ मैं तो बहुत से स्टेट में घूमता रहता हूँ, लोग ग्रेजुएशन का उनको पता ही नहीं है कि हमें सरकारी नौकरियाँ कब आती, कब जाती।
तो ये कब होगा? जब सरकार एक ऐसा नियम बना दे कि आफ्टर 10वीं के बाद जितने भी उस लेवल पे नौकरियाँ हों, वो स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल को जाए नोटिस और वो अपने स्कूल में उस तरह के कार्यक्रम रखे, बच्चों को बताए और जो बच्चा उसमें इंटरेस्टेड हो, उसको आगे बढ़ाए। ये एक सुरक्षित प्रणाली होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, गरीबी की बात है, मैं बात करूँगा कि बहुत से लोग बोलते हैं, हमें अन्न नहीं मिलता, राशन नहीं मिलता है। तो आज एक डिजिटल एक ऐसी व्यवस्था है कि आप एक देखिए कि एक राशन की दुकान खुलती है और उसी के आस-पास एक जो है राशन वाले की एक प्राइवेट दुकान भी खुलती है। उसकी दुकान तो चलती है, लेकिन तब भी जो है वो राशन जो लेते हैं गरीब, उनको नहीं भी मिलता है। बोलते हैं महँगाई है, तो ये कब दूर हो सकता है कि प्रति 500 पब्लिक के समूह के बीच में, 500 घरों के बीच में एक सरकारी राशन की दुकान होना ज़रूरी है। उस दुकान पे ऐसी प्रणाली होनी चाहिए कि कोई भी किसान अपना अनाज, अपनी सब्जियाँ उस सेंटर पे ला के रख दे और उचित रेट में बिक जाए और शाम को पैसा लेके जाए। तो उससे क्या होगा कि किसानों को एक रोज़गार मिल गया उनके घर के पास में। दूसरी बात कि गरीबों को शुद्ध और सही अनाज मिलेगा। जो गोदाम में भरे पड़े अनाज हैं, वो राशन की दुकान पे आते-आते इतना मिक्स हो जाता है, इतनी कालाबाज़ारी हो जाती है कि जो गेहूँ हमें शुद्धता से खाना है, वो सड़ा हुआ खाते हैं और अच्छा गेहूँ प्राइवेट लोगों के पास चला जाता है। ये बहुत बड़ा लूप होल है इस देश का, इस पर काम नहीं हो रहा। आप बहुत बड़े फ़िल्मकार भी हैं, हिट फ़िल्में दी है भोजपुरी की। राजनीति में आपको इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है। आप कैसे दोनों को एडजस्ट कर पाते हैं? देखिए सर, फ़िल्म मेरा कर्म है, वो कर्म है। जैसे भगवान ने कहा था कि कर्म न बाधितस्ते माँ फलेषु कदाचन। मैं वो कर्म करता हूँ, फल की इच्छा नहीं करता हूँ, पिक्चर चलेगी, नहीं चलेगी। और दूसरी बात कि मैं राजनीति से लोगों को मूर्ख बना के पैसा कमा के अपना महल बिल्डिंग नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं राजनीति में देश को सही दिशा देना चाहता हूँ। मैं राष्ट्र से प्यार करता हूँ, मैं राष्ट्र के लिए जीता हूँ, राष्ट्र के लिए मरता हूँ। और सिनेमा मेरे रोज़ी-रोटी का साधन है। जो मुझे रोटी देता है, मेरे परिवार को देता है और मेरे से जुड़े हुए 10-20 जो भी मेरी कंपनी में लोग काम करते हैं, सभी का परिवार सुखमय रहे, इसलिए मैं सिनेमा के लिए समर्पित हूँ और राजनीति में समर्पित इसलिए हूँ कि देश की बुराइयों को दूर कर सकूँ और कोशिश करूँ कि देश का सही नेतृत्व कर सकूँ। यही मेरी हार्दिक इच्छा है, इसीलिए 2 प्लेटफ़ॉर्म पे मैं काम करता दर्शकों, मैं चाहूँगा कि आप भी देखें और ऐसे राजनेताओं को भी दिखाएँ। आज के इस युग में ये फ़िल्मकार हैं, राजनीति में इतना बड़ा मुकाम इनके पास है। इसके बावजूद इन्होंने ना तो अपने परिवार का सहारा लिया, उसके खिलाफ हैं। देखो नाराज़ हो गए मेरे पूछने पर, ना परिवार का सहारा लिया, ना जाति का सहारा लिया। आज परिवारवाद, जातिवाद के इस युग में आप सबका कर्तव्य है। हम मैं सब दर्शकों से बोलना चाहता हूँ कि आपको अगर लगे कि ये चीज़ें जो इन्होंने कही समाज में होनी चाहिए, आप में होनी चाहिए, राजनेताओं में होनी चाहिए, तो आप इस चीज़ को इस पर चर्चा कीजिए, लोगों को बताइए और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा साहिल जी को कि आपने बहुत ही बेबाकी से हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया और इनकी मैंने देखा आँखों में नाराज़गी, परिवारवाद और जातिवाद के आप कितने खिलाफ हैं, ये आप इनकी नज़रों से महसूस किए होंगे और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इसी तरीके से, इसी बेबाकी से और निडरता से, ईमानदारी से समाज में चाहे फ़िल्मकार के तौर पे हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, इसी तरीके से काम करते रहें। सर, मैं आपको अपनी पूरी टीम की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद भारतवर्ष समाचार के लिए मेरी तरफ से, जयप्रकाश जनता दल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ और आप इसी तरीके से हमारे जैसे भी जो युवा नेता हैं, जो और भी हैं, आप उनको आगे बढ़ाते रहिए और जो रियल देशभक्त है, जो राष्ट्र के लिए जीता है, उसका आपका समर्थन होना बहुत ज़रूरी है कि बिना मीडिया के वो राष्ट्रभक्त नेता कुछ नहीं कर